हमने पास्ट टेंस को पढ़ लिया है और पास्ट टेंस के बाद हम प्रेजेंट टेंस में आ रहे हैं। इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस के बाद फ्यूचर अलग से होता है, लेकिन अरबिक में फ्यूचर और पास्ट, सॉरी, प्रेजेंट और फ्यूचर सेम में है। क्या बोलते हैं अरबिक में इसको, याद है? सीरियस नॉलेज है कुछ? नहीं, यस और नो? नो। ठीक है। तो मुजारे बोलते हैं, मुजारे। पहले माजी पास्ट, और मुजारे के अंदर प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों इसके अंदर होते हैं। ठीक है, जैसे हमने माजी को एक चार्ट के जरिए समझा था, जरा इस चार्ट के जरिए से उसको भी समझते हैं। जैसे माजी परेशान कर रहा था, वैसे ये भी परेशान करेगा, और माजी अगर डाउट होगा तो ये दोनों और गटमट हो जाएगा। तो माजी को क्लियर कर दीजिएगा और इसको हम मुजारे को करने जा रहे हैं। तो आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि जब फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों के लिए सेम वर्ब आ रहा है तो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसको समझेंगे कैसे? तो दोनों के लिए सेम इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर हमें बहुत एब्सोल्यूट कभी बोलना होता है कि किसी दिमाग में डाउट ना आए, तो उसके लिए अलग से वर्ड्स मौजूद है जो हम ऐड कर देते हैं, जो कि इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। जो ऐड करने के बाद ऐसा होता है कि अगर डाउट नहीं रहता कोई, ठीक है ना, तो इंशाल्लाह उसको आगे देखेंगे। अभी बस इतना समझते हैं कि माजी और माजी के बाद मुबारे के अंदर प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों उसके अंदर आता है। ये चार्ट आपके सामने है, इसके अंदर सारे मुदारे एक साथ मौजूद है। और रेड वाला जो पार्ट है वो हम ऐड कर रहे हैं या हटा रहे हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करने के लिए। कुछ बोलना चाह रही हैं आप? जी। नो बोलिए। सर। अच्छा। तो नो सर, नो सर, ठीक है। कुछ नहीं बोलना। तो हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी अरबिक के अंदर वर्ब होता है तो वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अलग अलग वर्ब आते हैं। मैंने इससे पहले आपको पास्ट में ही बताया था कि इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, आई प्ले, ही प्लेज, शी प्लेज। इसमें हम देख रहे हैं कि वर्ब अलग है और सब्जेक्ट अलग है, वर्ब अलग है और सब्जेक्ट अलग है। इसीलिए हमें सिर्फ वर्ब को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, ज्यादा नहीं चेंज करना पड़ता। लेकिन अरबिक के अंदर जब हम बोल रहे हैं हाफिज तू, बताइए क्या मतलब हुआ? हाफिज तू मतलब? सर, आई तो आ गया, लेकिन हफीज का मतलब भूल के हाफिज याद करना, हाफिज नहीं याद है? हाफिज किसे बोलते लर्न। हैं? मेमोराइज। आई हाफिज तू, लर्न। ठीक है ना, आई मेमोराइज्ड। आई मेमोराइज। हाँ, लर्न के अंदर भी आ सकता है वो, लेकिन थोड़ा सा डाउट ना हो उसके लिए। तो अब आप इसके अंदर देख रहे हैं कि उसी के अंदर वो वर्ब मौजूद है। तो इस वजह से अरबिक में हमें 14 अलग अलग हिस्सों में उसको सीखना पड़ता है। ठीक है ना। उसमें से कोई डबल है तो इसलिए यहाँ पे तादाद कम हो गई, वरना 14 होता है। यानी सिंगुलर के लिए अलग, डुअल के लिए अलग, प्लूरल के लिए अलग, मैस्कुलिन के अलग, फेमिनिन के लिए अलग, फर्स्ट पर्सन के लिए अलग, सेकंड पर्सन के लिए अलग, थर्ड पर्सन के लिए अलग। इसलिए थोड़ा सा झमेला होता है। लेकिन एक बार जब हम सीख जाते हैं तो उसके भरोसे हम सारे वर्ब्स बना सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है ना। तो एक बार दिक्कत होती है बस। क्लियर है? जी सर। जैसे हमने अरबिक में धीरे धीरे सीखा था, अगर मैं आपको बुक दिखाऊं तो अरबिक में, सॉरी, अरबिक कह रहा हूँ, हमने माजी में धीरे धीरे सीखा था, वैसे इसमें भी हम लेसन नंबर 2 में हम सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन मैस्कुलिन के बारे में पढ़ेंगे। वो दो लड़के, वो एक लड़का, वो सब लड़के, थर्ड सिर्फ पर्सन इसके बारे मैस्कुलिन, में ठीक है। पढ़ेंगे बस। थर्ड पर्सन और मैस्कुलिन। इसमें हम ये नहीं पढ़ेंगे कि तुम लिख रहे हो, या तुम लिख रही हो, या वो लिख रही है। हम पढ़ेंगे सिर्फ अहमद लिख रहा है, अहमद और राशिद लिख रहे हैं, अहमद, राशिद और साजिद लिख रहे हैं। सिर्फ इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसी तरह नेक्स्ट लेसन आएगा तो हम सिर्फ फेमिनिन थर्ड पर्सन के बारे में पढ़ेंगे कि वो खा रही है, वो दोनों खा रही हैं, और वो सब खा रही हैं। सिर्फ उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा टुकड़ों टुकड़ों में बांटने से चीज थोड़ा सा आसान हो जाती है, समझना भी और याद रखना भी। और फिर उसके बाद लेसन नंबर 4 के अंदर हम सेकंड पर्सन पे आ जाएंगे। तुम खा रहे हो, तुम दोनों खा रहे हो, तुम सब खा रहे हो। और लेकिन ये हम सिर्फ मैस्कुलिन का पहले पढ़ेंगे, ठीक है ना, फिर सिर्फ मैस्कुलिन का, फिर उसके बाद वाले लेसन में सिर्फ फेमिनिन का हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह हमने 4 हिस्सों में बांट दिया है, और यही हमारा लास्ट पहाड़ है हमारे इस लेसन का। ये पहाड़ निकल के इंशाल्लाह हमारा ये लेसन, लेसन कह रहा हूँ, हमारा ये कोर्स इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी लेकिन, क्योंकि लेसन में अलग अलग है, लेकिन अभी हम पूरे को ओवरव्यू एक साथ समझेंगे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो आज की क्लास से अगर आपको 40-50% भी याद रह जाए तो काफी है, क्योंकि वो आगे आएगा, बार बार आएगा, 4-3 लेसन तक आता रहेगा। स्टार्ट करते हैं ठीक है ना। तो जी सर। अना, मुझे अपने बारे में कोई बात क्या, अच्छा एक बात और ध्यान में दिमाग में बिठाइएगा, मतलब कुछ कुछ लॉजिक दिमाग में बिठा लीजिए।
माजी में जो भी चेंजिंग आ रही थी सब लास्ट में आ रही थी। फालतू, फालना, फाला, जी। स्टार्टिंग में कोई चेंजिंग नहीं आ रही थी, ऐसे ही है। यस सर। मुजारे में दोनों तरफ चेंजिंग आ सकती है, शुरू और आखिर में दोनों में चेंजिंग आ सकती है। लेकिन जो स्टार्टिंग की चेंजिंग है वो बहुत कॉमन सी है। तीन चार वर्ड्स हैं वही आ रहे हैं, या, ता, अलिफ और नून। ये आ रहा है, ये सिर्फ चार वर्ड्स आ रहे हैं। एक मिनट जरा।